पता नहीं क्या तो प्रॉब्लम होगी एकदम से, क्या इतना पेन ज्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि भैया को हुआ क्या है। राधिका दूसरी क्लास में चली गई क्या? अरे यार जानू गाइस, छोटे मोटे पंगे नहीं लेती, सीधा बड़े बड़े पंगे लेती है। भाई मेरे को ये समझ नहीं आता, ये लड़की बहुत पढ़ाकू होएगी या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ाकू होएगी, क्योंकि बच्चों की वजह से माँ भी परेशान हो रही है। लोग इतने खुश थे 3 दिन पहले के ब्रांड की सारी तैयारियां करनी है कि मतलब लिटरली रोने लगी कि माँ मेरे से नहीं हो रहा है। इतना तेज पेन स्टार्ट हो गया है, मैंने डॉक्टर को कॉल किया। सो फाइनली विवेक डॉक्टर के पास जा चुके हैं ड्रेसिंग करवाने के लिए, आर्या लेके गया हुआ है। और वे इतनी दिक्कत में थे, सुबह चिल्ला रहे थे लिटरली, मतलब उनको ऐसे देख के ना इतना अजीब हो रहा है। लेकिन फिर भी हमने उनको बोला कोई बात नहीं, आज का दिन है, कल फिर सही लगेगा। और अभी मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया, अभी मैं फ्रूट्स खाने लग रही हूँ। मैं वैसे तो एप्पल खाती हूँ, वाटरमेलन और एप्पल पोमेग्रेनेट ऐसे खा लेती हूँ, लेकिन अब मेरा ना कुछ अलग खाने का मन हो रहा था। बहुत टाइम से मैं सेम खा रही थी, सो आई थोड़ा मैं कुछ अलग मंगवाती हूँ। तो मैंने गवावा मंगवाया है, और थाई गवावा मिल रहा था, बट हमारा इंडियन वाला गवावा मच बेटर है, ये बहुत बेटर है। बट अगर आपको ज्यादा मात्रा में विटामिन सी चाहिए, एप्पल से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको इसके अंदर मिल जाएगा विटामिन सी, तो जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए ये खाना जरूरी है। मेरी एक हैबिट है कि मैं ना फ्रूट्स के ऊपर नमक डाल लेती हूँ। सब बोलते हैं ये अच्छी हैबिट नहीं है, लेकिन मैंने अभी सर्च किया कि ऐसा कुछ खास नुकसान नहीं होता अगर आप थोड़ा सा खाते हो। आज मैंने लेग वर्कआउट किया था, और लेग वर्कआउट करने के बाद ना एक दिक्कत होती है, आपको ऐसा हो जाता है जैसे ना पेट में कुछ चल सा गया हो, थोड़ी देर तक तो यही रहता है, खाली सा अजीब सा। मैंने सोचा कि मैं हफ्ते में एक दिन ना कुछ नहीं खाया करूंगी, फास्टिंग किया करूंगी, बॉडी को डिटॉक्स किया करूंगी, उस दिन सिर्फ लिक्विड डाइट करूंगी। तो ये कुछ अच्छी हैबिट है मैं डाल रही हूँ अपने अंदर, जो कि आने वाले टाइम में अच्छा रखेगी। राधिका दूसरी क्लास में चली गई क्या? अरे यार तेरी क्लास से लग गई वो मेरे बदल क्लास में सेक्शन अलग हो गया यार, याद नहीं आती आपको तो यार। लेकिन तुझे मिस करता होगा ना तू कि अलग अलग हो गए, हम पहले एक क्लास में बैठते थे। नहीं, मेरे वहाँ पे दोस्तें भी हैं। 2 दोस्तें हो रहे हैं इसकी, लेकिन वो भी तो पक्की दोस्ती थी। दोस्तें नहीं, दोस्त हैं बस 2 और। तो नहीं राधिका अच्छी दोस्त थी कि जो अब है वो अच्छे दोस्त हैं। लेकिन इसके स्कूल राधिका ने तो आपकी इतनी हेल्प भी करी, उनके साथ रहने में मजा आता है मेरे। उसके बाद गाइज मैं कुछ नट्स लेती हूँ जो मैंने रात को भिगो दिए थे। तो आप कोई सा भी जो भी आपके घर पर ड्राई फ्रूट्स हो वो ले सकते हो। तो ये भी सुबह फ्रूट्स के साथ ही आपको खाने हैं, छील के रख दिए थे भाई ने। जानू गाइस, छोटे मोटे पंगे नहीं लेती, सीधा बड़े बड़े पंगे लेती है। हाँ बस 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 बस, क्या हो गया लो। शुभम क्या काम कर दिया मैंने। गाइज मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपको पैनकेक दिख रहा है, ये कोई मार्केट से मिक्स नहीं लिया है, कुछ नहीं है। इसको मैंने घर पे बनाया चैट जीपीटी से पूछ के, एंड कितना परफेक्ट बना है, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन, इतनी सारी ब्लेसिंग, इतना सारा प्यार देने के लिए, और इतना सारा आप लोगों ने विवेक को स्ट्रॉन्ग किया है। काफी हद तक ठीक है। आज उनकी सेकंड ड्रेसिंग हुई है, सेकंड ड्रेसिंग में काफी हद तक उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है 15-20 दिन लगेंगे, 15-20 दिन तक उनको बेड रेस्ट पे रहना है, हल्का वॉक कर सकते हैं, बट ज्यादा बाहर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। और मैं जस्ट शार लेके आई थी, मैंने पूजा खत्म की अपनी, और विवेक की एक डिमांड आई थी कल। इन्होंने तो मेरा भाई है राजा, हाय नहीं मेरा बच्चा बहुत प्यार करता है, बीच में मेरा आगे बहुत अच्छे से प्यार करा उसने भी मेरा। उसने कैसा प्यार किया आपका, आके तो यहाँ बैठ गई डैडा के, और मुंह पे ऐसे लात से छेड़ रही, पैर से छेड़ रही, कितने प्यार से दाढ़ी खींच रही पैर से आपकी। यार मुझे ऐसे टास्क दिए कि 10 लोगों को बचाना हो डैडा, लाइफ में 10 लोग बच रहे हो। आज इसने पता बताया, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड है ना राधिका, तो इसने बताया होगा कि राधिका को मैं पसंद करता हूँ। दोस्ती तो है उसकी, दोस्ती तो कह रही, मैं भी कुछ और थोड़ी का है, परमानेंट पक्की दोस्त, पर इसकी राधिका नहीं है। दोस्त कौन है? पक्के इसके 2 दोस्त हैं, कह रहा दोस्ते नहीं है, दोस्त 5 है। 5 हो गए तो वहाँ पे पढ़ते हैं, 3 महीने वहाँ पे, 3 मेरी क्लास में, नहीं 4 मेरी क्लास में, तो बथेरे हो गए, दोस्तों से भरे हुए। राजा वो तो डैडा का बता दो, जब आप पिकनिक पे गए और आप इतनी चीजें लेके गए, आपके दोस्तों ने क्या बोला सबने? मेरा एक दोस्त था जो हमारी आगे वाली बैंड पे बैठता था ना हमारे से, उसने बोला भाई तो इतना सामान लाता है क्या। एक चलो उठो, चलो फेस वॉश करके आओ। देखो ये देखो, कुछ खाया होगा आपने, पेन चला रखा है। देखो भाई पूरे कैसे हो राजा। तो मेरी बात सुनो, बाबू शौर्य ने 2 चश्मे मंगाए हैं, एक बार मुझे दिखा दो, खोल के देख लेता हूँ। अरे यार शौर्य का पार्सल आया है। मैंने शौर्य को बोला कि शौर्य यार इसमें से मेरा कौन सा है, तो शौर्य ने मुझे क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया शौर्य ने? एक है इंतिका का और एक मेरा। गाइज एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, शौर्य और आज हमारे पास सुबह पहुंचने वाले थे, 16 को मॉर्निंग उनकी ट्रेन थी, और हमने उनको जाने नहीं दिया था कि जब तक आने की ट्रेन नहीं कर रहे हम लोग नहीं जाने देंगे। एंड उनका सब कुछ कंफर्म था, बट वो ना साथ में एक काम शुरू कर रहे जिसके लिए उनको एक साथ अकाउंट खुलवाना था,
उस अकाउंट के चक्कर में बहुत पंगे पड़े, तो उसका कुछ लास्ट काम रह गया था, इस वजह से उनको टिकट कैंसिल करना पड़ा। बट होपफुली 1-2 दिन में वो बोले कार टिकट लेके आ जाएंगे। हाँ, अगर मेरा R15 चलाने का मन, अभी तो कुछ नहीं चला सकते, अभी तो बस रेस्ट कर सकते। मेरे बेटे को क्या खाना है ये भी बता दो, साथ साथ वही बना, पनीर वाला साथ में दूध और चिल्ला। मैं आज ब्रोकली के पकौड़े बना रही, वो बना लाऊं नहीं तो वो भी थोड़ा सा खा लूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं खाऊंगा। ये तो होगा मेरे ख्याल से अयंतिका का, स्लीक डिजाइन अयंतिका का होगा शायद ये। ठीक है, कूल है ना। शौर्य ने भी पूछा कि भैया की तबीयत कैसी है, सबका फोन आ रहा है, मैं ही उठा रही हूँ ना सबके फोन। भाई मेरे को ये समझ नहीं आता ये लड़की बहुत पढ़ाकू होएगी या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ाकू होएगी, क्योंकि कॉपियों पे तो बहुत पढ़ती है एकदम उछल उछल के। देखो अब डायरी दिखी थी इसको, डायरी का एकदम पेज फाड़ लिया। राजा एक चीज समझ नहीं आ रही मुझे, इधर आना मम्मा के पास। आपकी बहन ना कॉपियों को देख के पागल सी हो जाती है, कॉपियों को खींचेगी एकदम से और एकदम से उनके पेपर खींचेगी, पर पेपर फाड़ती है, पढ़ती है नहीं। तो क्या लग रहा है इंटेलिजेंट होएगी या फिर बिल्कुल ही डुलबटा चुल? दोनों का ज्यादा। देखो ये कह रही है भैया क्या बोल रहे हो मेरे बारे में, आपको अपनी बहन से ज्यादा प्यार है कि अपनी मम्मा से? बहन से। और अपनी बहन से ज्यादा प्यार है कि अपने भाई से? बहन। अपनी बहन से ज्यादा प्यार है कि अपने डैडा से? बहन। अपनी बहन से ज्यादा प्यार है कि माँ से? बहन। वो छोटे या बड़ी हो? बाबू यार राजा, इसने इस लड़की ने क्या करा, तंग करके रख दिया इस लड़की ने। देखियो आज बहन के पास ही सोना बस। आज हम तीनों फैमिली मेंबर एक साथ सो सकते हैं क्या राजा? हम फैमिली मेंबर कौन कौन है? हाँ, माँ पापा, जानू, मैं, हाँ, मम्मा, डैडा और यूवी भी तो है। हाँ। और सुनो उस दिन तो इसने आपको भी बाहर कर दिया था। हाँ। फिर डैडा ने बोला मेरे माँ बाप भी मेरी फैमिली है। ए बता दो ना, गलती से बोला था, गलती से बोला था माँ, गलती से बोला था। क्या बोल दिया था गलती से? क्या इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है माँ? बच्चों की वजह से माँ भी परेशान हो रही है। माँ ना तो माँ का कुछ करने का मन करा ना कुछ मन कर। आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है ना, जानू पूरा दिन माँ के पास रहती है, क्योंकि माँ को ये है कि रात को तू रखती है, दिन में मुझे दे दिया कर, तो माँ के साथ इस रूम में खेलती रहती है। और ये भी तो टिक, ठंडा मौसम भी हो गया ना, बाहर नहीं ज्यादा ले हाँ बताओ ये कॉपियों का क्या हाल मचा रही है। बेटा तू तो कुछ बड़ा ही वो करेगी, बड़ी पोस्ट पे जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कंटेंट क्रिएटर नहीं बननेगी तो अलग करेगी कुछ। सो अभी विवेक थोड़ा सा उठे हैं, थोड़ा घूमने का ट्राई कर रहे हैं। सुबह से उनकी ये फर्स्ट वॉक थी, वॉक कर नहीं पा रहे हैं पेन की वजह से, लेकिन बैठे बैठे उनके साथ ये हो रहा है कि जब तक वो बैठे हैं ठीक है, जब वो हिलते हैं तब उनको थोड़ा पेन हो जाता है। गाइस बहुत बुरा हाल है अभी विवेक, मतलब लिटरली जब वो वॉशरूम जाते हैं, जब वो बैठते हैं ना उठ के, मतलब वो चिल्ला रहे होते हैं, इतना बुरा हाल होता है। एक चीज और है कि बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि भैया को हुआ क्या है, किस चीज की सर्जरी हुई है। सो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था कि जैसे विवेक खेलने जाते हैं तो बीच में इन्होंने बहुत सारे मैच करे, बहुत सारी प्रैक्टिस करी। सो इनके इनर थाई की तरफ थोड़ा वो सेंसिटिव एरिया रहता है, उस तरफ कोई बॉल लग गई होगी या कभी गिर गई होगी, इंजरी हो गई होगी, जिसपे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इनको लगा नॉर्मल इंजरी है, जैसे हमें भी कहीं घुटना वुटना लग जाता है तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि नॉर्मल इंजरी है, वो ब्लू होती है, वो ठीक हो जाता है। बट वहाँ पे कभी क्लॉट बनना स्टार्ट हो गया होगा। अब सडनली क्या हुआ कि जब इन्होंने लास्ट मैच खेला इतना पेन हो गया, वो इतना पेन हो गया कि मतलब लिटरली उनसे टॉलरेट ही नहीं हो रहा था। फिर हम लोग फटाफट डॉक्टर के पास गए, पहले मुजफ्फरनगर गए, वहाँ पे उन्होंने बोला कि मे बी ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है सर्जरी करानी पड़े, क्योंकि वो क्लोट्स बन गए थे बहुत ज़्यादा। एंड काफ़ी टाइम से विवेक ने ध्यान नहीं दिया, मतलब विवेक को पता नहीं चला इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लस वो क्या था, वो एरिया इतना सेंसिटिव होता है कि उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि नहीं अब मेरे से सहन नहीं हो रहा। फिर जब हम लोग वापस मुजफ्फरनगर से मेडिसिन लेकर रुड़की पहुंचे, विवेक ने इवनिंग तक बोल दिया कि अब मेरे से टॉलरेट नहीं हो रहा है, मेरे को अगर सर्जरी है तो मैं सर्जरी करवाऊंगा, अदरवाइज मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। उनको पसीने आ रहे हैं, मतलब इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था कि मतलब लिटरली रोने लग गए कि माँ मेरे से नहीं हो रहा है। फिर हम डॉक्टर के पास गए, हमने बोला कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने बोला कि इसका है ही नहीं सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो क्लॉट है उसको निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आगे जाके दिक्कत करेगा। मतलब काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे एक साथ, 2-4 चीजें होगी, कभी एक छोटा सा बाल तोड़ हो जाता है उसकी वजह से, मतलब इतनी सारी चीजें साथ में होगी कि सर्जरी के बिना नहीं होना था। अब सर्जरी के बाद क्या हुआ कि सर्जरी के बाद अब जैसे बैठने में प्रॉब्लम है, तो अब अगर वो वॉशरूम भी जा रहे हैं, नहा तो ऑब्वियसली नहीं सकते, तो उसमें भी उनको मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं वॉशरूम में टॉयलेट भी नहीं जा पा
पा रहा हूँ, मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मेरा सिजेरियन हुआ था तो वो टमी पे हुआ था, मैं भी वॉशरूम नहीं जा पा रही थी। मतलब वो स्टार्टिंग का 1-2 दिन ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट वो एक कट होता है, तो उस कट में क्या होता है कि आप आफ्टर सम टाइम फिर भी रिलैक्स हो जाते हो। बट यहाँ पे कंडीशन अलग है कि वहाँ पे पूरी स्किन निकली है, फिर भी इतने पॉजिटिव है, इतने स्ट्रॉन्ग है, वो लेटे हैं, वो हंस रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं हमारे साथ में, बस उनका ये हिल नहीं सकते। अभी सडनली क्या हुआ, मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे आउट हो गया था, वो लेटे हुए, मैंने जाके ना उनके ऐसे टमी के ऊपर हाथ लगा दिया और वो ऐसे हाय। तो ये सीन हो रहा है उनके साथ में। तो बहुत सारे वीके फैम ऐसे तो पूछ रहे थे क्या हुआ, भैया को क्या हुआ। तो बस ये छोटी सी, मतलब ऐसा होता है कि हमें, मैं विवेक से वही डिस्कस कर रही थी कि लास्ट वीक तक हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सेम मेरे साथ हुआ कल। मेरे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैं कल रात यूवी के साथ फाइट कर रही थी, तो फाइट कर रही थी, अभी क्या जानू की वजह से मैं एक ही तरफ सोती हूँ, तो मेरी इतनी जगह पे सुबह बहुत पेन हुआ, मुझे ऐसा लग रहा कोई नस चढ़ गई है, बहुत ज्यादा पेन हुआ। फिर मैंने ना मसाज वाली दीदी को बुलाया, उन्होंने अच्छे से मसाज करी, बट जब से मेरा हैंड उठ ही नहीं रहा है। ऊपर से आज मैं गिर गई थी, वो कैसे गिरी वो भी मैं आपको बताती हूँ, बट मैं बेड से ही गिर गई थी, उस वजह से मुझे थोड़ा और पेन हो गया। तो अभी मैं पहले एक बार विवेक को देख के आती हूँ, क्योंकि ना वो भी वॉशरूम गए हैं एंड वो बोल रहे हैं कि मेरे को ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अभी हमने उनको बोला कि आप एक काम करो, पहले थोड़ा सा वॉक करो, जब आपका पेन थोड़ा स्टेबल हो जाएगा उसके बाद फिर आप कुछ और एक्टिविटी करो। और अगर आपको ना ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, तो मतलब लेट तो सकते हैं पर ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, क्योंकि जो थाई है ना वो एकदम खिंच रही है, जो बैठने के लिए ऐसे स्ट्रेच करते हैं। तो भाई साहब अलग ही कुछ सीन हो गया। हम लोग इतने खुश थे 3 दिन पहले कि ब्रांड की सारी तैयारियां करनी है, ब्रांड की तैयारियों के लिए हम लोगों ने पूरा सामान कर दिया। मैं इतना था कि सब कुछ हो गया, बट एक बार विवेक हल्का सा 3-4 दिन भी स्टेबल होते हैं तो फोटोशूट तो जो भैया औरों ने करना है वो तो हम कर ही लेंगे, और फिर आप लोग को आगे की अपडेट भी देंगे। मैं राजा से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। राजा के स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो राजा आके क्या बोलता है, मम्मा ये हो गया, मम्मा वो हो गया। तो मेरे साथ भी एक दिक्कत हुई है जो राजा को नहीं पता, मैं इसके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। आपको एक चीज पता है, आपकी मम्मा बेड से गिर गई थी। हाँ सुबह। अब मैं बताती हूँ क्या सीन हुआ। मैं रात को सो रही थी, जानू मेरे पास सो रही थी। विवेक की सर्जरी की वजह से मैंने उनको मना किया था कि आप हमारे पास मत सो, आप हमारे पास सोओगे तो ऐसा भी हो सकता है जानू रात को लात वात मार दे। तो देखो मेरे साथ हुआ क्या, जैसे मम्मा ये हैं, मम्मा ऐसे सो रही हैं, ऐसे बेड पे सो रही है, ऐसे करते करते जानू मुझे कोने पे ले आई थी। तो मुझे पता नहीं था कोने पे हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसे सो रही थी ऐसे। तो गाइस मैं ऐसे सो रही थी, यहाँ जानू सो रही थी। तो मैंने सोचा अरे यार, मैंने नींद में ऐसे जानू को हैंड लगाया कि यार जानू को ना डायपर चेंज करने वाला हो गया। मैंने सोचा लाओ डायपर चेंज करती हूँ। मैं ऐसे घूमी मुड़ी उठा नीचे, और ना जितनी देर मैं नीचे पहुंचती इससे पहले मेरी आंख ऐसे खुली, ऐसे सो रही थी, और मैंने सडनली मेरी गर्दन लगने से पहले मैंने हाथ लगा लिया। लेकिन फिर भी राजा आपने मेरे से पूछा वो तो बैड नहीं कर रहा है, जानू नहीं कर रहा है, बैड नहीं कर रहा है, रात नहीं कर रहा है। मम्मा को प्यार करो, मेरी चोट लगी है ना, इतनी जोर से गिर गई, मेरी इतनी जोर से चोट लग गई और आपने पूछा तक नहीं। आप गिरते तो मैं भाग के आती हूँ ना, आप आए भाग के। मैं तो सो रहा था उस टाइम। तो आपको तो सपना आना चाहिए था, जैसे टीवी में होता अनुपमा को आ जाता, आपको ऐसा लग रहा है मेरी मम्मा को कुछ हुआ है, ऐसा नहीं हुआ आपको? नहीं। क्यों? मुझे सपने तो अपने वाले ही आते ना। आपको कैसे सपने आते हैं? मुझे सपने आते ही नहीं है। क्यों? ऐसा हो सकता है कि सपने ना आते हो? आते हैं, सपने तो सबको आते हैं, आपको कभी नहीं आते? कभी आया हो कोई सा सपना? 2-3 बार आया। कैसे सपने आए थे 2-3 बार आए? एक वाला ये भूत वाला। अच्छा, फिर दूसरा मैं बता नहीं सकता। क्यों? गर्लफ्रेंड का आ गया क्या? नहीं। फिर दूसरा तो अच्छा ही आया है, बहुत बुरा आया। क्या था? मेरे कान में बता दो। नहीं, उसमें मेरा दिमाग खराब हो गया और वहाँ तो समझ भी नहीं आएगा। बताओ कैसा था? नहीं, वो नहीं बताओ। और तीसरा? ये था एक ज़ोंबी वाला था, बाहर खेलने दे जाओ। अच्छा यार, इसके बहुत ही बेकार सपने होते हैं, राजा के बहुत ही बेकार सपने होते हैं। गाइस पापा हमारे घर के दिल है, जैसे मैंने आज वीडियो बनाई थी ना कि व्हाट्सएप फोन का दिल होता है, ऐसा पापा घर के दिल है। पापा बेचारे सुबह से लेके शाम तक, कभी किसी का ब्लिंकिट होने के बाद भी किसी की मेडिसिन आनी है, किसी का कुछ होने की, सब कोई दिक्कत चल रही। पापा आपको छोड़ के सब कोई चल रही ना? नहीं, आपको भी चल रही? आपको क्या हो रहा है? पापा को टेंशन हो रही है, नींद आ रही है, आपको नींद आ बीमारी है यार। मेरे साथ भी आज यही हो रहा है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या खा लिया कि मुझे नींद है।
आपकी दवाई में नींद है ना यार। मैं एक तो ना पता नहीं डॉक्टर ने कैसी दवाई दे दी है माँ और पापा को बीपी के साथ में कि आप लोग सुबह खाते हो फिर शाम तक सोते हैं, फिर शाम को लेते हैं फिर सुबह तक सोते हैं। और यही हो रहा है मोस्टली माँ और पापा के साथ में। मतलब पापा ऐसे हैं, पापा को जल्दी नींद नहीं आती, बट जैसे पापा दवाई खाते हैं पापा को भी नींद आ जाती है। पापा मैंने एक और चीज सोची है, मैं आपके साथ एक दिन फास्ट रखा करूंगी। आप मंडे रखा करोगे, मैं ट्यूसडे रखा करूंगी। मैं सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहूंगी। प्लस मैं बहुत जल्दी डिनर क्या करूंगी, अर्ली डिनर। इसलिए आज मैंने चिला खा लिया था, मैं विवेक के लिए बनाया। अब मैं खाना नहीं खाने की, मैं थोड़ी देर बाद बस कर्ड खाऊंगी। गुड आइडिया। अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपका पेट अंदर चला जाएगा। अंदर है इस सांस को छोड़ो, सांस तो बोल बिना सांस के नहीं ऐसे रिलैक्स तो। हाँ देखो गाइस पापा ने सांस छोड़ी, मैं यही देख रही। देखो पापा पेट तो है, रहने दो यार पापा। मैं गाइस एक चीज बताती हूँ, हमने चैलेंज लिया था 60 डेज में वेट कम करना अपना। मैं सच बताऊँ मेरा 2.5 kg ऑलरेडी कम हो गया है। पापा का 2.5 kg ऑलरेडी बढ़ गया है, क्योंकि पापा जिस दिन से पता है ना कि कम खाना, उस दिन से और ज्यादा खा रहे हैं। उस शादी में पहले ये बताओ, उस शादी में क्या क्या खा गए थे आप? तबीयत खराब हो गई थी उस दिन, पापा ने इतना खा लिया रात को 5-6 रबड़ी की प्लेट, 5-6 कितने 5-6। पापा जी खाना फ्री का पेट तो अपना ही था। दिन बाय दिन और पतला, इसलिए कुछ नहीं खा रहे। एक आप और एक आपके बोला है ना तो पतला हो। किसको? अरे नहीं आपको नहीं बोला। बोला या नहीं बोला, मैं तो राउंड वो 60 डेज वाला जो चैलेंज है आपके लिए नहीं है। कोई बात नहीं। क्यों? मैंने आपको पापा क्या बोला, ये क्या कह रहा है? मैंने कहा पापा पतले होने का 60 डेज का चैलेंज लिया। कह रहा मैं तो हो गया पतला। मैंने बोला आप उस चैलेंज में नहीं हो। कह रहा मैं तो हूँ उस चैलेंज में। आप और भैया का अलग चैलेंज है। आपको और भैया को वेट गेन करना है, मोटे होना है। आप लोगों का ये चैलेंज है और उसकी डाइट मैं बताऊंगी। आप क्यों बताओ जी? मैं बताया तो दूध दल ही बताएगा। दूध दल क्यों बताएगा? गाइस बीच में थोड़ा सा स्टेबल होते हैं विवेक, ऐसा लगता है अब सब ठीक है। हम लोग मतलब थोड़ा नॉर्मल होते हैं, इनके साथ में फिर से वही पेन स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो इतना पेन है कि अभी ये लेट भी नहीं पा रहे हैं। अभी इन्होंने सोचा था कि थोड़ा वॉक करता हूँ, लेकिन वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्या तो प्रॉब्लम होगी एकदम से, क्या इतना पेन। क्योंकि क्या होता है कि लड़के इतना पेन कभी फेस नहीं करते उस वजह से। और विवेक तो अपने आप का इतना ध्यान रखते हैं कि कभी दिक्कत हुई नहीं इतनी। कभी नॉर्मल हेडेक हो गया, नॉर्मल वैसे कभी फीवर हो गया, इससे ज़्यादा कभी कुछ हुआ नहीं। ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हल्का सा वॉक करें? बिल्कुल नहीं। इस इंजेक्शन के बाद लगेगा थोड़ा सा रिलीफ। कोई तगड़ा सा पेन किलर लगा दो जिनको पेन ना होए। अब तो लेटने में भी दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है। मम्मा डैडा कितने परेशान है यार। अभी राजा भी गया है। राजा बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा उनको ओके करता हूँ, लेकिन अभी भी वो वैसे फील कर रहे हैं। अभी जस्ट डॉक्टर आए हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे, देन उसके बाद देखते हैं क्या होता है। दिमाग इतना दही हो रखा है, दिमाग का कुछ समझ में नहीं आ रही। डैडा राजा परेशान हो रहा है। आपने पहले ऐसा कभी परेशान देखा डैडा को? नहीं, इतना नहीं देता, थोड़ा थोड़ा देता है, थोड़ा सा तो देता है। अभी फिलहाल वो कह रहे मेरा ऐसा मन कर रहा है, मुझे इतना पेन है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सारा सामान इधर उधर फेंकूं। मुझे मतलब ये इस जो पेन से ना एकदम रिलीफ मिल जाए किसी तरह। तो डॉक्टर को बुलाया कि थोड़ा सा पेन किलर का इंजेक्शन देंगे। अभी देखते हैं क्या करते हैं। इस चक्कर में ना तो वो रात को अच्छे से सो पा रहे हैं, बीच बीच में ना वो नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे कि वो इंजेक्शन का असर रहता है तो हमें लगता है ठीक है, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। फिर वो हमारे साथ थोड़ा हंसते खेलते हैं, हम भी नॉर्मल हो जाते हैं। बट फिर जैसे इंजेक्शन का असर खत्म होता है फिर से उनको वही मतलब ऐसा पेन हो जाता है ना। देखो जब मैं उनके साथ खेल रहा है अब तो वो सही थे। हाँ अब क्या हुआ उनको? अब उनको फिर से जो अभी हो रहा था बाहर। सही बोल रहे हो। उनके पेट में क्या हो रहा था? ऐसा नहीं, पेट में नहीं, पेट तो उन्होंने पकड़ रखा क्योंकि उनको दर्द हो रहा है ना, तो इस वजह से उन्होंने टमी पकड़ रखा। हाँ। अब इन्होंने इंजेक्शन भी खड़े खड़े लगवाया। बोले ना तो लेटने का मन हो रहा, ना बैठने को हो रहा, ना हिलने का। जिस कंडीशन में खड़े थे ना उसी में लगवाया इंजेक्शन। तो इतनी देर तो स्टेयर के पास खड़े रहे बाहर। अभी हम लोग जा रहे हैं डैडा का पता लेने। डैडा का हाल तो वैसा हो गया, रेलगड्डी आई रेलगड्डी चली गई स्टेशन से। जब तक वो रहता है ना कि ऐसा पेन है, जब तक तो वैसे हो जाते बिल्कुल ही। फिर थोड़ा ठीक होता है फिर अपनी वेब सीरीज चला लेते हैं। हम आपके पास आए हैं पता लेने, दोनों बच्चे। हेलो जानवी। मेरी फिंगर जल गई जब मैं आपको पानी नहीं देने गई थी। मैंने ना इंडक्शन नहीं रखते, जहाँ इंडक्शन बर्तन रखते हैं वहाँ उसके बीच में उंगली दे दी गलती से, बाई मिस्टेक इधर को देखते हुए। अब आपको खाना देना है तो आपके लिए माँ ने खीर भी बनाई है पतली सी, वो भी देनी है, ठीक है? हाँ क्या है?
ये रे डैडा, इधर है, इधर इधर। एक चीज दिखाती हूँ, 3, 2, 1। 3, 2, 1 पकड़ो लो। 3, 2, 1 गुड 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 गुड। पेपर बहुत फाड़ती है, इसलिए मैंने इसका एक देसी जुगाड़ ढूंढ लिया। जानू जानू, ओहो पहले तो एक गिर ही गई, पहले इसको उठाओ। कैसे कैसे गिर जाती है। जानू देखो, मम्मा ने एक नई चीज ढूंढी है आपके लिए। 3, 2, 1 नोट ही नोट। लो अब देखो, ऐसे करती है पेपर के साथ। क्या हुआ, कहाँ गया, कहाँ गया जानू, गुम गया। इस लड़की को मैं बार बार कैप पहनाती हूँ, बार बार उतार देती। ये रहा जानू, जानू ये रहा, ये नहीं खाना। देखो 3, 2, 1 डिंग लाके डिंग डिंग। पैसों के इशारों पे नाच रहे हो आप। इसको पेपर इतना पसंद है ना, पेपर आवाज करता जा, पता नहीं क्या है। लो देखो, और अच्छा पेपर छोड़ के पता क्या पकड़ना। अरे यार ये लड़की फिर गिर गई। लाओ फिंगर दो मम्मा को जल्दी। हाँ देखो, ये चाहिए थी इसको सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगा के कहाँ जाएगी। ले स्किन केयर कर रहे होगा, वो पीछे टोनर की बोतल है। सनस्क्रीन खाना नहीं है, ये लगाने की चीज है। हर चीज तो मुंह में, बच्चों को पता नहीं क्या है, हर चीज मुंह में। क्या है ये, डिस्को डांस। जानू 3, 2, 1 ओ भीगा। चलो उठो। क्यों हंसी आ रही है इसको इतनी। अपना नाम सुन रही ना। अभी वे को थोड़ा सा है आराम। इतनी बुरी कंडीशन चल रही है कि 2 मिनट में कुछ और हो जाता है, 2 मिनट में कुछ और हो जाता है। उनको सडनली इतना तेज पेन स्टार्ट हो गया है। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, क्या पास सकते हो इंजेक्शन लगवाने में, बोला दवाई दे दो। खाना लेके गई हूँ, एक रोटी बहुत मुश्किल खाई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल खाई है। मैंने मेडिसिन दी है कि थोड़ा सा आराम लगे, लेकिन जानवी बहुत जोर जोर से रो रही थी, तो उन्होंने बोला तो जानवी के पास चली गई, 1 मिनट उसको सुला दो।